अब तो अगर इंडिया ने ऐसे सोचा तो डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल जिसे कहते हैं he'll crack down on इंडिया कि ये आप क्या कर रहे हैं, मैं अपना नोबेल प्राइज पक्का कर रहा हूँ और मैं ईरान और इसराइल जैसे लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ और वहां नेगोशिएटिंग, और आप फिर ये इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। पहले भी आपको सपोर्ट नहीं किया, आप समझ नहीं आ रही आपको, और अब आपने फिर ये इस किस्म की हरकत की है। तो मेरा ख्याल है इंडिया विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये कोई अब ऐसे नहीं है कि अगले 2 महीने में फिर से कुछ हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो। अगर कोई इनको प्रोवोक भी करता है, अगर कहीं कोई हादसा भी हो जाता है, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया विल हैव टू थिंक वेरी सीरियसली कि अब इंडिया अगेन पाकिस्तान को अक्यूज करे या ना करे, और अगर करे तो क्या करेगा। मेरा ख्याल है कि इंडिया बेसिकली टेररिज्म को सपोर्ट करेगा, टीटीपी को करेगा, बीएलए को करेगा, और भी असैसिनेशंस, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह इस किस्म की कार्रवाई कर सकता है। मगर जो पहले जिस किस्म की कार्रवाई की वो नहीं करेगा। मगर अब आइए बात कि हम क्यों ये कह रहे हैं कि जी अब होने वाला है कुछ। आई थिंक देखिए अब क्लियर होगी ना बात कि अगला राउंड जब भी होगा वो हायर लेवल पे होगा, उसके लिए हमें प्रिपरेशन तो करनी है, जाहिर है। इसीलिए अब हमने डिफेंस बजट भी बढ़ाया है। इंडिया भी बढ़ा रहा है अपना डिफेंस बजट, हमें भी डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ रहा है। और सूरत हाल ये है कि प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना। अब हमने F-35 के मुकाबले में हमने चाइनीज जहाज भी लेने हैं, स्टेल्थ बॉम्बर्स J-17 की जो लेटेस्ट एडिशन है उनकी 35 5th जनरेशन, और हमने अब अपनी स्ट्रैटेजी इसको भी फाइन ट्यून करना है कि अब इंडिया इधर से आ सकता है, इधर से आ सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। तो वी ऑल्सो हैव टू मेक प्लान्स। कल को इंडिया फॉर एग्जाम्पल कल को इंडिया उठ के मिसाइल मार देता है ऐसी जगह पे जहां के हम समझते हैं कि रेड लाइन जो है, देखिए ना लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर के ऊपर मारना रेड लाइन है मगर हल्की सी पिंक लाइन है, ठीक है। उसके साथ ये कुछ हुआ आपने देख ही लिया। नूर खान बेस के ऊपर एक दूर से एक मिसाइल गिर गई, इट्स अ हायर ब्राइटर रेड, मगर अगर इससे आगे वो बढ़ जाते हैं और जो उस किस्म की हरकत करते हैं जिस किस्म की हरकत इसराइल और अमेरिका ने मिलकर की है ईरान के खिलाफ, तो यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि ईरान से ज्यादा खतरनाक रिस्पॉन्स हमारा आएगा। ईरान के पास तो वो मिलिट्री हार्डवेयर नहीं है और नो हाउ नहीं है जो हमारे पास है जी। एंड सो देयरफॉर बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी इंडिया की अगर इंडिया समझता है कि वो पाकिस्तान के साथ वो काम कर सकता है जो कि इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ईरान के साथ किया। कांट। सो आई थिंक देयर इज नो इमिनेंट डेंजर कि इंडिया की तरफ से कोई ओवर्ट उस किस्म की कार्रवाई हो जिस किस्म की कार्रवाई ईरान के खिलाफ अमेरिका ने की है, और दूसरी किस्म की कार्रवाई हो सकती है। और ये कि जी ये जो इस वक्त एक फिजा बनाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर कि जी इंडिया अटैक करेगा, आई डोंट थिंक ऐसी को बात है। बट ये जरूर है कि हमें अपने डिफेंस प्रिपरेडनेस जो है वो करनी है एंड वी नीड मनी फॉर दैट। मगर वो देखिए उसकी तैयारी तो अभी से होगी ना जी, बिल्कुल। आपने उसकी तैयारी जैसे आपने पहले तैयारी की थी टू कॉम्बैट द राफेल, अब भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी ना टू कॉम्बैट द मिसाइल्स। तो आपको जाहिर है यू नीड टू स्पेंड मनी ऑन योर डिफेंस। मगर प्रॉब्लम यह है कि हमारी इकोनॉमी में इतनी जूस नहीं है कि हम कर सके ज्यादा एक्सपेंडिचर्स ऑफ डिफेंस। सोशल सेक्टर जो है वो भी क्राइंग फॉर हेल्प। तो आई थिंक जस्टिफिकेशन फॉर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डिफेंस वो तो है, बट आई थिंक वी नीड टू गेट द इकोनॉमी मूविंग। ठीक है, ये दो तरफा चैलेंज है। अच्छा सेठ साहब, ब्रेक से पहले मुख्तसरन ये बताएं कि आलमी सालिसी अदालत का फैसला भी भारत ने नहीं माना, मुकम्मल मुस्तरद कर दिया पानी के मामले में, इंडस वाटर ट्रीटी के मामले में, तो अब इसका इलाज क्या? यार इसका भी कोई इलाज नहीं है इन दैट सेंस के इंडिया ने कहता है हम नहीं मानते, नहीं मानते तो फिर अब क्या कर सकते, फोर्स तो नहीं कर सकते। मगर होगा ये क्या, होगा ये कि यही कानून जो अपने वो हमारे ऊपर लागू करना चाह रहे हैं, अपना कानून नॉट इंटरनेशनल, इनके ऊपर भी ऐसे ही होगा। अच्छा, इनके ऊपर भी ऐसे ही होगा। चाइना बिल्कुल इनके ऊपर वही तरीका इख्तियार करेगा जो ये हमारे ऊपर कर रहे हैं। और ये जब अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को ये लोग नहीं मानते तो दे विल सफर। इनकी और एक रोग स्टेट की किस्म की इनकी रेपुटेशन बनती जा रही है कि ये तो कोई भी इंटरनेशनल कानून नहीं मानते, ये समझते क्या अपने आप को। तो आई थिंक इंडिया विल आइसोलेट इटसेल्फ। ये बिल्कुल गलत फहमी है इंडिया की दैट दे कैन डू दिस एंड गेट अवे विद इट।
अभी तो कोई खतरा नहीं है पानी वानी रोकने वोकने का। अभी तो यही है कि इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ऑन इंडिया स्टैंडिंग इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो हमारी तरफ से तो इट्स वेरी गुड, देयर इज नो इमीडिएट डेंजर, वी आर विनिंग द केसेस। ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, हमेशा इंडिया जीतता था। सो आई थिंक वी आर ऑन अ वेरी गुड विकेट। हमें इसके ऊपर बड़ा शोर डालना चाहिए कि इंडिया इज वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ, and I think this is a good moment because India is not in the good books of the global community, north or south. ठीक है, यानी भारत एक रुख देख रहा है, वो गड़ा जो दूसरों के लिए वो खोद रहा है उसमें वो खुद भी गिर सकता है। फिलहाल वो इस हकीकत से है नाआशना। वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। जंग के जो इस वक्त इम्कानात पे बात की जा रही है, इस पर दो सवाल हमारे पास मौजूद है सेठी साहब से। एक सकलैन जाफ़र साहब ने ऑस्ट्रेलिया से किया था, मोहम्मद सलमान साहब ने पेशावर से किया था। आपको जवाब मिल गया होगा सेठी साहब के तजिए से। लेकिन सेठी साहब, इन जंग की बातों में और इतने सकील जो सियासी तजिए हैं उनमें एक ज़ाती सवाल आया, ज़ाती मसले के ऊपर। आपकी इजाज़त से असल में ज़ाती नोयत का मसला है और ऐसा है कि आप लोगों के घर तोड़ रहे हैं और जी निजी मामलात में जी बाहमी जो रिश्ते हैं उनमें आप रंजिश का सबब बन रहे हैं। आपकी वजह से लोगों में दूरियां पैदा हो रही हैं। आप चाहेंगे कि मैं आपको सवाल सुनवाऊं या कुछ शरारत लगती है मुझे? नहीं, बिल्कुल शरारती, बहुत सीरियस मसला है। मेरा ख्याल है आपको खातून की आवाज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितने मसाइल पैदा कर रहे हैं लोगों की निजी जिंदगी। क्या तो बात कर रही हो यार, जाती सवाल और खातून और ये वो, जब आप मरवाई ना दें यार, मरवाई ना दें। नहीं, लेकिन वो उसके बाद आपको इसका कोई इलाज बताना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत संगीन और सीरियस मसला है, मुझे अंदाजा हुआ सुनने के बाद। और जाहिर है एक खातून के तौर पे मैं उनके दर्द को ज़्यादा बेहतर समझ सकती हूँ। रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, काट दूँ गड़बड़ हुई तो मैं कटवा दूँ। नहीं, ये सवाल इसलिए नहीं काटा जाएगा कि ये बहुत अरसे से महफूज रखा गया था टीम की जानिब से। ये इतना संगीन नौयत का मसला है जी। Get on with it. चलें जी, ये खातून है, आपने नाम नहीं बताया लेकिन हम आपके मसले को ज़रूरी नौयत का समझते हो ये शामिल करें। What are the legal technicality to get divorce from Najam Sethi? Because all the time, whether it is tahajjud time or whether it is any working time or it's a non-working time, my husbands keep on listening your program again and again, and I'm really sick and tired about it. And one more thing, I really find Najam Sethi Saab as my sultan. Trust me, I swear upon God, my husband loves Najam Sethi Saab a lot. Even sometime I really think about it whether he loves me or not. क्या ये क्या था? आप देखें, इसके बहुत से मसले के बहुत से पहलू हैं कि कोई भी टाइम हो वो आपको देखते रहते हैं और दूसरा खातून उन्हें ये कंफ्यूजन है कि उनके शौहर उनसे मोहब्बत भी करते हैं या नहीं आपसे ही करते हैं। अब आप ये दो मसले सुलझाएं, इलाज बताएं तलाक लेने का तकनीकी तरीका। वो मेरी शो देखते हैं ये कह रही हैं और जी वो कहती है कोई वक्त हो कि वो आपको देखते रहते हैं, ये तो ऑब्सेशन क्यों है? अच्छा ओके, तो ये तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात नहीं है, आप सौतन है उनकी। सौतन हूँ मैं? अच्छा। मुझे लगता है सेठी साहब लाजवाब हो गए हैं। मैं लाजवाब हो गया हूँ, समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। पहले तो जब उन्होंने ये बात की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं कुछ कहने वाला था, मैं क्या पता नहीं मैं कितने फंस गया, मैं कितने लाखा लोग मंगते पे ने मेरे को, मैं क्या जुगनू ने सब तो पहले जुगनू ने मैंने पढ़ना है तो वो चुकी करता रहे। अच्छा सो एनीवे, तो ये तो थोड़ा सा अच्छा नहीं, मैं जवाब देता हूँ जी। अच्छा जी, आपने नाम तो नहीं बताया बट चले, यंग लेडी शैल वी से, यंग लेडी आप ऐसे करें ना कि थोड़ी बहुत सियासत आप भी सीख लें, थोड़े बहुत तबसरे आप भी करने शुरू कर दें, आप भी मेरे प्रोग्राम देखा करें, सिट विद योर हस्बैंड, होल्ड हिज हैंड, गिव हिम लेमनेड और समथिंग स्ट्रॉन्गर, उनकी खिदमत करें और डिस्कस करें बातें उनके साथ, और जो मैं कहता हूँ उसमें हाँ में हाँ मिलाएं ताकि वो कोई डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट ना हो। तो देखें फिर वो ही विल टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स यू आल्सो, वो यही समझेंगे कि ये हम सफर हैं। So, मैं तो long distance, you're there. So sit on the sofa with him, hold his hand, and enjoy the show. ये क्या बात हुई कि वो अकेले बैठ के enjoy कर रहे हैं और आप बैठ के बाहर बुड़बुड़ कर रही हैं?
सौतन है, ये है वो है। जॉइन द क्लब, दैट्स ऑल आई कैन से। आज मुझे पता चला आपकी खानगी मामलात में भी बहुत एक्सपर्टीज़ हैं। और ये खातून जो भी आपका नाम है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो को किश्ते ज़ाफ़रान बना दिया अपने शगुफ्ता सवाल से। बहुत अच्छा अंदाज़ था आपका। इस तरह के और भी बहुत से सवालात हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स से मुतालिक, वो आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर शामिल करेंगे। अगले इजाज़त दें।